फिर एक बार मोदी सरकार की तरफ फिर एक बार ऑल टाइम हाई। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से ऑल टाइम हाई बन रहा है और मार्केट यहाँ से क्या जाएगा, कहाँ जाएगा और आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए इस ऑल टाइम हाई पे, वही आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। वेलकम एवरीवन गाइस। सॉरी, एक वीक के बाद आ रहा हूँ। बीच में कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था, लेकिन थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। एंड आज हम लोग बात करने जाए ऑल टाइम हाई, और ये पिछले एक वीक में हम लोग हर रोज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो आज हम लोग स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे कि यहाँ से कैसे बनना है, और हम लोग थोड़ा ये भी देखेंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई क्यों टच कर रहा है। तो चले जानते हैं इसके बारे में। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं कल के वीडियो में ये कवर कर लूंगा जैसे हर टाइम करते जा रहा हूँ। आज भी हम लोग काफी पुराने क्वेश्चन थे जो लास्ट वीडियो में थे, वो मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। सो टॉकिंग अबाउट ऑल टाइम हाई, क्यों ऑल टाइम हाई बन रहा है रेगुलरली एवरी डे। बॉस डोमेस्टिक फ्लो इतना स्ट्रांग है, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सभी समीकरण भी देखें ना, जिस तरह से इन्फ्लेशन नीचे आएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। और वो जो मोदी जी जब वो इलेक्शन 4 जून की बात थी, उसके बाद आप देखोगे किसी ने सोचा नहीं था, ऑनेस्टली मैंने भी सोचा नहीं था 24,000 लेवल इतने जल्दी क्रॉस हो जाएगा। 4 जून को रिजल्ट था, और आज आप देखो ऑलमोस्ट 27 जून। नो ऑलमोस्ट अगर वर्किंग डेज भी गन ले तो हार्डली 15 से 16 वर्किंग डे होंगे, और उसमें हमने 24,000 टच किया था, और हम लोग तब 21,000 टच हो गए थे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक बहुत ही स्ट्रांग फ्लो है मार्केट में। डोंट अंडर एस्टिमेट द फ्लो। वो कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉमन मैन की जैसे डोंट अंडर एस्टिमेट डोमेस्टिक फ्लो। और ये जो डोमेस्टिक फ्लो है वो बहुत ही मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, और सिचुएशन अभी तो स्टार्ट हुई है आगे बढ़ने की, और भी आगे काफी जाएगा, लेकिन क्या यहाँ से ऊपर बहुत ही जल्दी जाएगा, वहां एक क्वेश्चन मार्क बड़ा आ जाता है। क्योंकि 24,000 बहुत ही फास्ट गया है ना, एक एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड था, और काफी सारे निवेशक तो साइड में ही रह गए। उन्हें लगा कि चलो अब इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा और नीचे गया। जब ये 23,300 टच हुआ था, ऑल टाइम हाई टच हुआ था, जो इलेक्शन से पहले हुआ था, वो हुआ था कि चलो अभी नीचे आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे वो टॉर्टोइस की तरह रोज 50, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट की तरह 24,000 क्रॉस हो गया। और रीजंस ये है कि एक तो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स अभी तक चले नहीं थे, अब वो चलना चालू हुए। और सबसे बड़ा शेर कहते हैं ना, वो बड़ा हाथी, वो एच डी एफ सी बैंक ने ना सडनली एक अच्छा खासा 15 से 20% का जंप मारा है अपने लोअर लेवल से। और देखो जब हाथी जागता है ना तो पूरा शेयर मार्केट हिलता है। तो यही बात हो गई, बैंक निफ्टी सडनली ऊपर जाने लगा, और काफी सारे आईसीआईसीआई बैंक ने ऑल टाइम हाई बनाया, एसबीआई भी बढ़ा, एक्सिस बैंक, बड़े बड़े शेयर जो लार्ज कैप है। तो ये रैली जो थे, अगर आप लास्ट 500 और 600 पॉइंट्स की हम लोग बात करें, तो ये रैली लार्ज कैप स्टॉक्स की है, ना कि स्मॉल कैप और मिड कैप। और लार्ज कैप ने अभी मूवमेंट चालू की, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप ने ना 44 बेसिस पॉइंट से लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया था। अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो नियर बाई नहीं है कि लार्ज कैप ने अपना पूरा रिगेन किया है, नहीं, अभी भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन क्या यहाँ से और जाएगा? तो यहाँ हमें एक डाउट यही आ जाता है कि वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं। अगर आप किसी भी एंगल से देखो, काफी मार्केट बढ़ चुका है, तो शायद यहाँ थम सकता है कि नहीं, वो देखना रहेगा। लेकिन ये थमने की बात तो 23,300 पे भी थी, अब 24,000 भी है। तो काफी मार्केट एक्सपर्ट बोलते रहते हैं कि पिछले के अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। एक अच्छा खासा एफआई का आउटफ्लो तो हो रहा है, लेकिन अच्छा खासा इनफ्लो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से भी हो रहा है। यूएस की बात करें, यूएस में भी सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ भी। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक जो एनवीडिया और जैसे वो सब स्टॉक है जो एआई की रैली में काफी बड़ा पार्टिसिपेट हुए, वो सब थोड़े नीचे आ रहे 15-20% से। अदरवाइज वहाँ भी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। अगर हम लोग दूसरी एक बात करें तो जापानीज येन, आपको पता है कल ही 160 ब्रेक हो गया था, उसके वजह से थोड़ा पैनिक क्रिएशन था, इसलिए सुबह गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव भी दिख रहा था। लेकिन आप देखो किस तरह से मार्केट ने आज मूवमेंट किया है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? देखो, एज ए इन्वेस्टर आपको सोचना है कि ये जो फ्लो दिखा रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग फ्लो है, करेक्ट। तो कोई भी डीप मिलता है आपको ये यूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कभी ना कभी मे बी अक्टूबर नवंबर इंटरेस्ट रेट कट होगा।
अब ऐसी बात हुई फेड एटलीस्ट एक इंटरेस्ट रेट करेगा और यहाँ बात हो रही कि जो शशिकांत दास ने बोला है कि हम लोग एटलीस्ट एक 1 इंटरेस्ट रेट कट हम लोग इस साल में करेंगे। नॉट 1 इंटरेस्ट रेट लेकिन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग वेट करेंगे यूएस के लिए कि यूएस जब करे तब बाद में ही हम लोग करेंगे, नहीं वो पहले भी कर सकते हैं। और इंडिया का इन्फ्लेशन अगर डाउन आता है, ऑफ कोर्स एक पॉइंट यहाँ ये ध्यान में रखना है कि ऑयल आपको पता है कि 84-86 चला गया था, लेकिन अभी ऑयल अगर कंट्रोल में रहता है ना तो चांसेस ज़्यादा है कि इन्फ्लेशन डाउन हो और मॉनसून अगर अच्छा रहा, जो बात चल रही है, लेकिन अभी तक तो डेफिसिट है। जिस तरह से जून में मॉनसून हुआ है वो इतना नहीं हुआ है जितने एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अगर चलो सोच लेते हैं जून जुलाई में वो रिकवर कर लेते, व्हाटएवर लॉस ग्राउंड इट इज, देन सिचुएशन विल बी बेटर और उसके हिसाब से इन्फ्लेशन कम होगा तो शायद ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट आ जाए। तो इस सिचुएशन में देखो आप कभी भी टाइम नहीं कर पाओगे मार्केट। अभी आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेक्टर कब भागे। आप देखो कि पिछले कुछ कुछ 500 पॉइंट्स जैसे तो मेनली बैंक निफ्टी ने ही चला दी है। बैंक्स ही बढ़े हैं और लार्ज कैप ही बढ़े हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि आपको जानना कि अभी कौन सा सेक्टर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो बेटर है आप है ना अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट करना चालू कीजिए कोई भी स्टॉक का। अगर ओवर वैल्यूएशन ना हो तो प्लीज गो इन इन्वेस्ट, सिंसियर सजेशन टू यू। ये मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, आप आपको पता है जब से ये आप कुछ महीनों से हम मुझे फॉलो कर रहे हो कि ये हम वर्क मैं बोलता हूँ कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। कोई यहाँ सक्सेस नहीं गया है और बड़ा पैसा बनता है कि जब आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और उसको ग्रो होने दो। अब आप लोग हम लोग बात करें कि ये रैली किस तरह से आई है, तो अगर हम लोग पीछे 1000-1500 पॉइंट की बात करें तो ये रैली मेनली वापिस वो डिफेंस स्टॉक, पीएसयू स्टॉक्स, फिर ये ऑयल कंपनीज लाइक ओएनजीसी और वो सब भी भागने लगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे नाउ द बैंकिंग हैज आल्सो कम इनटू पिक्चर। इवन आज आप देखो तो आईटी ने भी काफी तगड़ा परफॉर्म किया, आईटी ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया आज। नो कुछ कुछ स्टॉक्स काफी अच्छे भागे। ऑफ कोर्स डॉलर के सामने रूपी वीक हो रहा है, वो भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से नो आईटी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन बात ये हो रही है कि शायद ये मंथ ईयर एंड में अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है और बीएफएसआई एज अ सेगमेंट अगर ग्रो होता है तो नो आईटी में वापस आप तेजी देख सकते हो। तो आईटी एक रिकवरी में मोड में स्लोली ग्रेजुअली दिख रहा है। एक जो रैली में नहीं दिख रहा है वो है केमिकल स्टॉक्स। अगर आप देखो केमिकल अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वहां कोई तेजी दिख नहीं रही है। लेकिन इन्वेस्टर को यही है कि अगर कोई जगह आपको अच्छे लेवल पे स्टॉक मिलता है ना तो इग्नोर नहीं कर सकते वो सेक्टर। तो अगर केमिकल बात करो तो अगर आप में पेशेंस है, आप कुछ महीने रुक सकते हो, तो हाँ, आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, रैली की गुंजाइश अभी तो नहीं दिख रही, थोड़े टाइम में दिख सकती है। अगर मार्केट में काफ़ी बज़ चल रहा है क्योंकि आप देखो सेबी ने एक के बाद एक सबको पकड़ रहे हैं। सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड को पकड़ा और संदीप टंडन जो काफ़ी जाने-माने उनके सीईओ है और वहाँ से कुछ उनका इंटरव्यू भी आया कि 1200-1300 करोड़ का ऑलमोस्ट रिडम्पशन है कंपेयर टू उनका जो टोटल एयूएम 93,000 करोड़ रुपीस। अब ये सब क्यों हो रहा है? सेबी अभी काफ़ी एक्टिव हुए। गए वो दिन जहाँ वो, अगर आपने हर्षद मेहता की वो सीरीज़ देखी होती, स्कैम 1984, तो उसमें आपको पता है कि सेबी वो टूथलेस टाइगर की तरह माना जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है, सेबी बहुत ही क्विक एक्शन ले रही है। अगर आपको पता है तो कल अपने बसीन साहब भी पकड़े नो झांसे में आ गए और वहाँ उनके पे भी इंक्वायरी हो रही है। ये कब होता है? ये जब तभी होता है जब एक बुल मार्केट होता है और बुल मार्केट में ऐसे होते हैं, ये सब चीज़ें आती रहेगी। लेकिन हाँ, सेबी भी काफ़ी एक्टिव हो गई है और यही एक चीज़ रहती है कि नो को अब ये सब तो रेगुलेटेड है इसलिए सेबी बोल सकती है। काफ़ी अनरेगुलेटेड भी होते हैं, उनको सेबी पकड़ नहीं पाती है। जैसे मैं रेगुलेटेड तो मैं सेबी रजी से आ रहे हूँ, जो हम लोग मैं स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अगर अच्छा गाइस, अगर आपने हमारी सर्विस नहीं ली है तो यहाँ नीचे लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करके ज़रूर हमारे रिकमेंडेशन सर्विस का देख लेना। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे गाइस क्या होता है कि यहाँ सेबी पकड़ में आती है, ये सब इन्वेस्ट आरआई को पकड़ती है, लेकिन जो अनरेगुलेटेड होते हैं वो तो आराम से
कोई भी एडवाइस देके चले जाते हैं, तो हमें भी बोलने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पता नहीं क्या चीज़ें हमारे खिलाफ हो जाती है। तो वही है कि यहाँ भी इस चैनल में भी जो भी मैं आपको सजेशन देता हूँ, वो सिर्फ़ सजेशन है। आपको खुद का रिसर्च करना है बिफोर इन्वेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जस्ट डोंट गो एज़ पर द एडवाइस, ओके। चलिए तो आज अब हम लोग बात करेंगे कि काफ़ी सारे एंगल की कि किस तरह से कौन से सेक्टर में जाना जाए और एज़ ए इन्वेस्टर क्या करें। तो अगर आप देखो तो कुछ ग्रीन शूट जो मुझे आज दिखे वो थे आईटी इंडस्ट्री। तो मैंने ये पीछे टाइम भी बोला था कि आईटी इंडस्ट्री को गाइस थोड़े रेडार में रखो। आई थिंक कभी ना कभी ये गुड टाइम चालू होगा और एक तरह से पुल बैक रैली आ सकती है, तो ना थोड़ा आईटी स्टॉक्स को थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। बैंकिंग काफ़ी टाइम के बाद चला है, तो बैंकिंग भी आप थोड़े रेडार में रख सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बैंकिंग के बिना वी आर नॉट गोइंग टू अचीव वो कहते हैं ना कि गोल्स एज़ एन इकोनॉमी टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ऑफ कोर्स बैंक्स में भी फोकस ज़्यादा रख सकते हो। आईटी फर्स्ट है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स भी अच्छा खासा है ओवरऑल। अगर आप देखो कि ईवी के वजह से ना काफ़ी बज़ रहा है, काफ़ी सारे स्टॉक्स परफ़ॉर्म किए एंड मेनली ये जो मॉनसून अच्छा आएगा तो ऑफ कोर्स एक कहते हैं ना कि रूरल इनकम बढ़ेगी, तो रूरल इनकम बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स में काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ेगी। तो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री भी आप नज़र में रख सकते हो, लेकिन वैल्यूएशन देख के गाइस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अभी काफ़ी ऑल टाइम हाई पे गए, तो इस चीज़ में आपको वैल्यूएशन बहुत ही ध्यान से करना है और बाद में इन्वेस्ट करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ना ऑलरेडी अभी ऑल टाइम हाई टच करेंगे और इस चीज़ में ना थोड़ा केयरफुल रहिए। तो ये सम ऑफ द सेक्टर आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर गाइस, एफएमसीजी आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश गिरेगी और ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होता है तो उनके नेट मार्जिन्स बढ़ेंगे, लेकिन वही है कि ये सब स्टॉक्स ऑलरेडी प्राइस टू परफेक्शन है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उनके पी रेशियोज वो भी काफ़ी हाई है। मुझे नहीं लगता कि इतना ग्रेट रिटर्न दे सकते हैं, या बट इट इट कैन बी अ कंसिस्टेंट रिटर्न गिवर। तो ये चीज़ अगर आपको ओके लगती है तो प्लीज़ आप एफएमसीजी में भी जा सकते हैं। चलिए अब अभी मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, थोड़े ले लेते हैं और बाकी वी विल टेक इट टुमारो। सो क्वेश्चन आंसर में गाइस पहला क्वेश्चन है uh, Komalam Shivaraman, what about the future share price of Mezagon? Mezagon, कोमल, एक्चुअली इट्स, अगर आप देखो अभी वापस ऊपर गया तो सॉलिड स्टॉक है, एक बड़ी बढ़िया मोट है। जिस तरह से डिफेंस का टेल विंड है, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है आत्मनिर्भर भारत में, और उसमें सबसे पहले नाम अगर आता है तो डिफेंस का आता है, क्योंकि एक बड़ा बिल है। और जब भी कोई इकोनॉमी बड़ी होती है, जैसे हम लोग बात करें थर्ड या सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो उनका डिफेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसमें वो लोग नेट इंपोर्टर नहीं हो सकते। यहाँ गवर्नमेंट बात की कि हमें नेट एक्सपोर्टर बनना है, इसलिए मेज़ागॉन को ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एंटिटी तो ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और ये सब। तो मेरे हिसाब से आई कैन नॉट गिव यू अ फोरकास्ट प्राइस, क्योंकि देखो रूल्स के खिलाफ है, सेबी रूल्स के खिलाफ है कि हम दे नहीं सकते एज ए रजिस्टर एनालिस्ट। लेकिन हाँ, ओवरऑल आई थिंक अगर आप इस स्टॉक में बने हुए तो बने रहे। आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर फॉर डिफेंस। इवन ओवरऑल अगर आप डिफेंस सेक्टर की भी बात करें कोमल, आई थिंक ये सेक्टर ऐसा है जहां अभी कोई निकल के फायदा नहीं है। आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच, क्योंकि एक ही डर था कि क्या ये गवर्नमेंट वापस आएगी सरकार में, तो वो आ चुकी है। अब वो भी डर था कि क्या मिनिस्टर चेंज होंगे, क्या होगा, वो कुछ हुआ नहीं है, तो दैट इज ऑल पॉजिटिव। सो आई थिंक आप बने रह सकते हैं इसमें। एस कुलकर्णी की बात है, आस्क ऑटो कैसे ट्रेड करेंगे? आस्क ऑटो मैंने देखा नहीं है एस कुलकर्णी, सो मैं उस पर बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में ना आई थिंक आप बने रहे। आई थिंक थिंग्स आर मच मच बेटर कंपैरेटिवली। सो यहाँ अभी वेट करना चाहिए। बहुत डिटेल में पता नहीं, थोड़ा पता है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक अभी वेट एंड वॉच रखिए। Then Narottam, good analysis. Okay, thank you. Then Nimish Manka 2408 कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जैसे मैंने बोला ना कि आई थिंक जब से ये अगर बारिश गिरी अच्छी हो गई और
ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन डाउन होता है तो कंज्यूमर गुड्स को फायदा है, लेकिन वही है कि ऑलरेडी वो भाग चुके, और कंज्यूमर गुड्स का यही होता है कि नो सीजनल थोड़ा रहता है उसमें। जैसे जैसे कंज्यूमर गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो है बेसिकली हैवेल्स और नो पॉलीकैब, और हम लोग एसी की भी बात करें तो स्टॉक्स अच्छे चल चुके हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोडक्ट, अगर आप कुछ बड़े मल्टीबैगर की बात करें तो अगर मैं इसमें ये भी वायरिंग भी ले लेता हूँ तो पॉलीकैब है या हेवल्स है, ठीक है, इवन इन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इवन अगर आप लोग एसी और वो सब की बात करें तो ब्लू स्टार वो सब में सीजनल धंधा है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्योंकि अभी मानसून हुआ है, लेकिन हाँ ये जो गर्मी गई वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही हैवी था गर्मी का मौसम, तो उसके वजह से भी उनको एक बेनिफिट मिला है। मेरे हिसाब से कंज्यूमर गुड्स जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है, और कंज्यूमर गुड्स में नो एक तरह से डिमांड भी रहेगी। आई थिंक ये एक एरिया ऐसा है जहां आपको बने रहना चाहिए। ओके, पंकज एनटीपीसी एंड ओएनजीसी, बोथ एनटीपीसी एंड ओएनजीसी, पंकज जैन, आपको वेट करना चाहिए इनमें, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी फोकस कर रही है पीएसयू पे, और ओएनजीसी तो है ही, चलो अभी एक अच्छा फ्लो आ रहा है ओवरऑल, तो कभी वैल्यूएशन में प्रॉब्लम ही नहीं था ओएनजीसी में, लेकिन वही है कि ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिला तो वो अभी मिलने लगा है। एनटीपीसी ओवरऑल हम लोग बात करें ना तो पावर सेक्टर में आपको भी पता है रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ी डिमांड आएगी, तो वहाँ भी एनटीपीसी को एक तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक दोनों अच्छे हैं। देन कौन सा स्टॉक है? यस, डीएसवी जीएनएफसी। ओके, सिंस मैनी गुड years, good profit, can I hold a profit, can I book profit or hold more? डीएसवी जीएनएफसी तो फर्टिलाइजर स्टॉक है, ऑफ कोर्स साइक्लिकल स्टॉक है, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि मॉनसून अच्छा है, आई थिंक आपको वेट करना चाहिए 1-2 महीना है, और देखते हैं कैसी बारिश होती है और उसमें क्या आता है, बट अभी निकलने का मुझे तो अभी कोई मौका लग नहीं रहा है कि आपको निकलना चाहिए। आई थिंक यू शुड वेट। अगेन गाइस, ये सिर्फ सजेशन है, आप खुद का एनालिसिस कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग, नॉट जस्ट अ सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन। अनिल शर्मा, यस, सी यू अगेन। दूसरा एक क्वेश्चन है, 1 मिनट। ओके, सो व्हाट अबाउट एफआईआई? राजेश मोहन बोले व्हाट अबाउट एफआईआई, व्हेन दे विल कम बैक? एफआईआई की अगर हम लोग बात करें, देखो यार ये तो ऐसी बात है ना, एफआईआई का ऐसे ही रहता है नो, जब भी उनको लगता है कि निकलना है तो निकलना है नो, वो यहाँ का एंगल नहीं देखते, वो मेनली वहाँ यूएस में क्या चले उसका भी एंगल देखते हैं। तो काफ़ी एफआईआई अभी ओवर वैल्यूएशन समझ के यहाँ से बाहर निकले, लेकिन आपको भी पता है जितना एफआईआई ने बेचा है उतना डीआई ने बाय किया। वो क्या बताता है कि डीआई इज अ क्वाइट एग्रेसिव, और आई थिंक ये अच्छा है कि वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो सेलिंग प्रेशर जो एफआई ने क्रिएट किया था वो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके वजह से। लेकिन एफआई बाद में वापस आएंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो इस तरह से ग्रो होगी। जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा, एक मनी फ्लो होगा, तो ऑफ कोर्स एफआईआई विल कम बैक। एंड डीआईआई, हाँ बात हो रही थी कि पिछले साल काफी कम इन्वेस्टमेंट रहा डीआई नहीं सॉरी एफडीआई का, लेकिन इस साल आई थिंक 2025 से नो आई थिंक ये काफी इंप्रूवमेंट में जाएगा। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एफआईआई देखो, एफआईआई तो ऐसी बात है ना, जाएंगे और तुरंत आ भी जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आई थिंक एज ए इन्वेस्टर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको ग्रैब करनी चाहिए। चलिए तो बस यहाँ तक रखते हैं, और गाइज अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है स्टॉक रिलेटेड और एनीथिंग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिए, और अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस किया जाए तो आई विल ट्राई टू टेक दैट आल्सो। और मैं ट्राई करूँगा कि एवरी बेसिकली वर्किंग डे जो मार्केट का वीडियो आए। कुछ रीज़न की वजह से मैं पिछले 1 वीक से वीडियो नहीं दे रहा पाता, सॉरी फॉर दैट, बट होपफुली ये कंटिन्यू रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, अगेन बिफोर गोइंग डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि यहाँ हम लोग काफ़ी स्टॉक रिलेटेड आपके सजेशंस और वो सब देते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, हमारी सर्विस भी आप देख सकते हो, स्टॉक रिकमेंडेशन लिंक दिया गया है, वहाँ वर्कशॉप भी है एक है जो कम्प्लीटली फ्री है, 1500 का कम्प्लीटली फ्री है, जहाँ मैं बताता हूँ कि कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीबैगर स्टॉक को, वो भी क्लिक करके आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए तो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो।